हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं साइबर लॉ के अंदर? वैसे तो ये आपको बता दूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का भी हॉट टॉपिक है। तो साइबर लॉ देखिए, आई एम एडवोकेट प्रिया रत्नानी। मेरा साइबर लॉ का ये एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही पर्सनल एक मैंने एक और आप लोगों के लिए एक कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो आई डोंट थिंक सो देयर इज देयर एनीथिंग ऑन द यूट्यूब। If you like this video, please share, like, subscribe and I would also suggest you all कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ आप इसमें से सीखेंगे ना। आप देख पा रहे होंगे कि साइबर क्राइम के अंदर ये जो है, देखो कैसे क्राइम होता है। यू कैन सी हाउ दीज क्रिमिनल्स सिट टुगेदर और ये सब काम करते हैं। नाउ साइबर फ्रॉड कैसे होता है, देखिए, है ना, पैसा बाप बड़ा न भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया ही है ना। देखो इवेंचुअली देखो लूज जो भी आप करते हो, ये जो क्रिमिनल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं आपका पैसा सिर्फ लेने के लिए बैठे हैं। इवेंचुअली यू विन एंड लूजिंग योर इन्वेस्टेड मनी एंड द साइबर क्राइम इज ओवर एंड डन। देखिए कि अगर मैं दिखाती हूँ कि ये जो आप स्कैन करते हैं, तो डू नॉट स्कैन और क्यूआर कोड बाय रिसीविंग पेमेंट्स। आपको ऐसे कोई भी क्यूआर कोड आ जाता है और आप स्कैन करते हो और आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ये स्कैम है, ये बहुत बड़ा बड़ा स्कैम है। तो टिप्स आपको दी जाएगी कि मैं कैसे आपको स्टे रहना है, सेफ रहना है। तो ये क्यूआर कोड को जो भी आप पेमेंट, तो फ्रॉडर्स विल सेंड यू द क्यूआर कोड फॉर मेकिंग द एडवांस पेमेंट्स के लिए आपको ये किया जाता है। आस्क टू स्कैन द क्यूआर कोड टू रिसीव पेमेंट। Never ever enter your UPI pin, even if you are a student, even if you are a elderly person. Cyber law crime क्या होता है, एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा। Then without this touching the point of, अगर आप introduction part पे आती हूँ मैं, from the very beginning it was very clear that the cyber law is going to be constantly changing and lot of discipline will take place. Cyber law is a cyber security. हम जो बोलते हैं ना कि रोज हम कुछ नया पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको कैसे रहना है, constantly you have to update yourself. What you are studying for today is for today, not for tomorrow. Tomorrow will be something new, so update yourself. Future holds far more promises. अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये जो है AIB के पर्पस से भी बताना चाहती हूँ। Do you know what is a staggering 749 million internet users in India in 2022, projected to surpass 1.5 billion by 2040? The country represents a vast market internet services. 2019, India secured the second spot globally as the largest online market, trailing only China. The growth of internet user spans are urban and rural areas, highlighting the dynamic expansion in the इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। तो दिस इज व्हाट इज टू बी नोन। ऐसा नहीं है कि साइबर से मारता है, लेकिन साइबर बचाता भी है ना। नेशनल साइबर फॉरेंसिक, ये जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, फॉरेंसिक लैब्स है, जहां पर हम लोगों का फास्ट ये होता है। आप देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो साइबर वेबसाइट जो है https://ncfl-14c of.ma.gov.in, ये जो वेबसाइट है, आप लोगों को इस वेबसाइट के अंदर फटाफट अगर ऐसा कुछ होता है तो ये करना है ना। ABCDEFGH तो पढ़ा ही होगा ना। तो देखिए, A फॉर ऑलवेज, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को लॉग आउट कर लीजिएगा। बी केयरफुल, जो आप क्लिक करते हैं, जो कुकीज आती है उसे डिलीट कीजिए। डू नॉट कैरी योर पिन, अपने माइंड में पिन को सेट कर लीजिए। एनलाइटनिंग योरसेल्फ, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो कीजिए। जो बेसिक रूल्स है सोशल इंटरनेट नेटवर्किंग की, वो जानना जरूरी है। गिव योर प्रेजेंट पर्सनल, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी दे देंगे फिर तो रोज ही पिटेंगे। हेल्प योरसेल्फ, अपने आप को मदद कीजिए। इंस्टॉल कीजिए एंटीवायरस। जॉइन योर हैंड्स स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़, डू नॉट स्प्रेड द फेक न्यूज़। कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, लॉक योर डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज, मॉनिटर योर अकाउंट फॉर सस्पिशियस। ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कीप एन बिग बॉस का आई। चलिए, ऐसा कुछ है तो आप मॉनिटर कीजिए। नेवर बिलीव इन फॉरवर्डिंग, यानी फॉरवर्डिंग मैसेज पे कभी भी बिलीव नहीं करना, इट इज द बिगेस्ट ट्रैप। Only install the apps or software from the trusted sources. जहां से आपको सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करना है वो ट्रस्टेड सोर्सेज से कीजिए। पे एक्स्ट्रा अटेंशन व्हेन यू आर यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई। वाईफाई जो है ना, फ्री की वाईफाई यूज करते हैं, देखो क्या हाल होता है। क्वारंटीन एंड यूज है, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, स्कैन द फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम द ओपन इंस्टॉलिंग, ऑटोमेटिक अपडेट्स करना है।
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना है, वेरीफाई, इंटरैक्टिंग ऑनलाइन, वॉच आउट ऑनलाइन स्कैम, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, योर ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, योर प्रायोरिटी ऑन साइबर, zero participation in the dark web. ये जो ABCD है ना, this is not really ABCD, but this is a really heart touching thing which student everybody in India should be aware about this. पूरा देश जो हमारा इंडिया का है उसको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है ना. अवेयरनेस इज अ प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम. अगर आपके यहाँ में कोई साइबर क्राइम होता है तो 1930 ये कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने आप को इस साइबर क्राइम से बचाइए. देखो आपको कितने डेंजरस और फेक प्रोफाइल्स के ऊपर कॉल्स आते हैं. अब भी मैंने एक ये किया था, पर उन्हें नहीं पता है कि मैं तो पूरा ट्रैक रख के बैठी हुई हूँ. मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं LLB की लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स होंगे. आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है. एवरी मंथ यू हैव टू पे जस्ट 199, दैट्स 199 रुपीज. 200 रुपया भी नहीं है. ज्वाइन करिए इस क्लासेस को. देखिए मैं कितना कुछ पढ़ाने वाली हूँ. क्रिएटिंग अ मोबाइल आइडेंटिटी. फ्रॉडर्स क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल्स और विक्टिम को ये करते हैं. तो स्प्रेडर ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम. अगर समझो हमारा कुछ ऐसा पर्सनल चीज जो है ऐसा कुछ बाहर आ गया तो फिर हम लोगों की आंख बाहर आएगी. तो ये देखो आंख कैसे बाहर आ रही है. यूज द प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन द सोशल मीडिया व्हिच इज मस्ट स्टे अलर्ट ऑफ द साइबर स्टॉकर्स. स्टॉकर्स जो होते हैं ना आपके मोबाइल में, देखो कैसे घुसते हैं. ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना, दिस इज अ फन था. ऑनलाइन बैंकिंग आजकल करते हो, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट एजेंट, चैट बॉक्स, बैंक लेटर, API, पेमेंट्स, IDM, अदर बैंक सिस्टम, CRM, कोर बैंकिंग सिस्टम. आपको तो पता है ना क्या हुआ है. कौन सी बैंक है जिसने 94 करोड़ गवाए हैं ये सिस्टम की वजह से, सोचिएगा, बताइएगा. नाउ इवन इफ आई जस्ट टेल यू कि चिल्ड्रंस जो है, इफ यू बीइंग अ पेरेंट, आप अपने बच्चे को ये नोटिस कर रहे हैं कि वो कुछ ऑनलाइन ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसी कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो ये आप लोगों के लिए इंडिकेटर है कि वो कहीं ना कहीं फंस गया है. आप अपने बच्चे से बात कीजिए, उसे ध्यान दीजिए. दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, उसके साथ होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है. Now advantages, disadvantages. Now you meet a sweet girl, you know इसने क्या किया, WW शॉपिंग जो होती है ना, लेडीज गर्ल्स वेरी एक्साइटेड है ना, तो www.shoppingcart.com में इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक अपना जो डेटा था उसको उन्होंने एज अ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डेटा को सेव करके रखा था, क्योंकि वो उसे भी पता था ना अपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करती. उसने बोला कि यार इट्स अ हैसल फ्री, कम ऑन लेट्स गो फॉर इट, क्यों ना. तो उसमें ये फंस गई मैडम. उसको मिला था गिफ्ट वाउचर और इस गिफ्ट वाउचर ने इसको फंसा दिया. इसने सारे के सारे अपने डिटेल्स यहाँ पे छापा कर दी. She thought this just an account verification. उसको पता ही नहीं था कि danger is coming on the way. ये danger है. तो ये जो phishing है ना, ये इसको समझा ही नहीं कि something fishy is going on in our account. नहीं पता है, वाउचर मिला है, फ्री है, करो शॉपिंग, मरो. She did not, वो अपनी फीट पे खड़ी नहीं हो पाई. उसको पता ही नहीं चला कि this is a fake thing, what is going to happen. उसको पता ही नहीं कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट घुस के आया है. ये जो है बैठा है हमारे ऊपर कि कितने टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं ना साइबर के अंदर. ये देखिए, विटनेस टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी ने क्या किया, देखो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे आप देख सकते हो. ये जो थर्ड पार्टी है इस फेक पूरा का पूरा जो इंडीड शी कुड हैव हेल्प, यानी कि ये इसमें देखो किस बुरी तरीके से फंस गई. आई होप आपको समझ में आया. नथिंग मोर देन दैट आई कैन एक्सप्लेन. और ऐसे बहुत सारी साइबर क्राइम्स की सिक्योरिटीज को लेकर मुझे आपको बताना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर फर्दर वीडियो ऑन द साइबर क्राइम. ये तो मैंने सिर्फ आपको रिकैप दिया है कि मैं क्या बताने वाला हूं. इट्स नॉट इवन अ रिकैप, इट इज अ बिगिनिंग, इट इज अ स्टार्टिंग. चलिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते.